नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज और एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। वहीं मोदी ने कहा कि अब हमारा नया मंत्र है, जहां बीमारी वहीं उपचार। इस सिद्धांत पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर और गांव में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है। जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन्स आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने की तैयारी में है। ममता बनर्जी का रास्ता साफ करने के लिए इस सीट से मौजूदा विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने तत्काल स्वीकार भी कर लिया है। बनर्जी ने कहा कि चट्टोपाध्याय खुद इस्तीफा दे रहे हैं और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ममता बनर्जी पहले भी भवानीपुर सीट से ही चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम से उतरने का फैसला लिया था। नंदीग्राम में उन्हें अपने ही पुराने सिपाहलाकार और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। नंदीग्राम से हार के बावजूद अब मुख्यमंत्री बनी है। उन्हें में ऐसे 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर बिधूड़ी, पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर व उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद हंसराज हंस ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और केजरीवाल सरकार पर कोरोना की टेस्टिंग कम करके आंकड़ों में हेराफेरी करने व दिल्ली वासियों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जब देश में कोविड की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी, तब वहां अन्य राज्य कोरोना टेस्टिंग पर विशेष जोर दे रहे थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा रही थी। और वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार आदत से मजबूर उल्टी दिशा में चल रही थी। वहीं गुप्ता ने कहा कि जब कोरोना दिल्ली में चरम पर था, तब केजरीवाल सरकार ने कोरोना टेस्टिंग की संख्या ही कम कर दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर तमाम राजनीतिक दल, राजनेता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी और नेताओं की ओर से भी राजीव गांधी को याद किया गया। वहीं कांग्रेस ने इस दिन को सेवा और सद्भावना के रूप में मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने पिता के समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की।
वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें समस्त बाजार आवागमन के साथ सहित विभिन्न कार्य बंद कर दिए गए हैं। और ऐसी स्थिति में मजदूर, पल्लेदार, रिक्शा चालक सहित जरूरतमंद लोगों को भोजन की समस्या हो रही है, जिसको लेकर लखनऊ नगर निगम आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में जियामऊ स्थित कल्याण मंडल में कम्युनिटी किचन सेंटर स्थापित किया गया है। और वहीं इस किचन में तैयार किए गए भोजन को विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को वितरित किया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कोरोना की रफ्तार थामने के दावे के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा आरोप लगा दिया है। कमलनाथ ने कोविड के संक्रमण से हुई मौतों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए का राशि देने की मांग की है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने कई जिलों से जानकारी जुटाई है कि जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कोविड से 1,202 मौतें हो गई हैं। यह आंकड़ा 1.5 लाख भी हो सकता है। प्रदेश में सिर्फ मार्च और अप्रैल में ही 1,27,000 मौतें हुई हैं। इसकी 80% मौतें कोविड-19 के कारण हुई हैं। बिहार के भागलपुर में कोविड के दूसरे स्ट्रेन में कई दवा विक्रेताओं को ओवररेटेड और कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ड्रग्स विभाग ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश कर दिया। इसके बावजूद भी मेडिकल दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भागलपुर के प्रतिष्ठित आत्माराम मेडिकल हॉल में ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की थी, जिसके बाद यहां कई खामियां पाई गई। ऐसे में पल्स ऑक्सीमीटर को 3,000 रुपए में बेचने का आरोप सही साबित हुआ और इसके बाद आत्माराम मेडिकल हॉल का लाइसेंस 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कि हम लोग 2 प्रतिष्ठान पर FIR किए हैं, जिसमें अरेस्टिंग है, 3 व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ है और 2 दुकान का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, जिसमें आत्माराम मेडिकल है, महावीर मेडिकल है, 10-10 दिन का, जो प्रतिष्ठान अभी बंद भी है। और तकरीबन 9 दवा दुकान को हम लोग नोटिस किए हुए हैं, जिसका जवाब नहीं आया है। जवाब के प्रत्याशा में है, जैसा जवाब आता है उस अनुसार उन पर कार्रवाई किया जाएगा। पंजाब के मोगा में कस्बा वाघा पुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास भारतीय वायुसेना एक फाइटर जेट MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान पायलट अभिनव ने MiG-21 से राजस्थान के सूरतगढ़ से हलवारा उड़ान भरी थी। इसी दौरान रास्ते में बाघा पुराना के पास उनका फाइटर जेट क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में पायलट अभिनव की मौत हो गई है। पायलट अभिनव ने ट्रेनिंग के दौरान फाइटर जेट MiG-21 से उड़ान भरी थी और अपनी उड़ान के दौरान जब अभिनव फाइटर जेट को लेकर वापस आ रहे थे, तभी उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर वायुसेना की टीम भेजी गई। ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਲੰਗਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੰਗਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोविड का कहर बढ़ रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए नवनीत सहगल क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं।
ही इसको सूचित करके आरआरटी के माध्यम से उनका एंटीजन टेस्ट कराएं। और मान लीजिए अगर उसको लक्षण है और इसमें जो हमारा एंटीजन टेस्ट है वो नेगेटिव आता है, तो फिर ऐसे लोगों का भी आरटीपीसीआर के माध्यम से टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो संक्रमण है इन क्षेत्रों में से संक्रमण को समाप्त किया जाए। पहचान रोगी की हो, उसको आइसोलेट करने की आवश्यकता आइसोलेट किया जाए। सरकार निःशुल्क दवाइयां वितरण कर रही है, मेडिकल किट निःशुल्क निगरानी समितियों के माध्यम से वितरण हो रही है। और गांवों में जागरूकता लाने के लिए, गांव में और इस प्रकार की जागरूकता पैदा करने के लिए और ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको इसमें उत्साहित करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रदेश में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, ये अभियान जो है आज से प्रारंभ हो रहा है। और इसमें कोशिश यही की जा रही है कि सभी ग्राम के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जो ग्राम में और एजेंसीज हैं, सबके माध्यम से प्रेरित किया जाए गांव वासियों को कि इसको एज ए अभियान के तरीके से लें। और इस अभियान में हर जनपद में जो प्रथम सबसे पहले जो इन 28,000 ग्राम पंचायतों, ग्राम राजस्व ग्रामों में से अपने गांव को कोरोना मुक्त कराएंगे, उन्हें इस विशेष योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। तो ये एक अभियान इसीलिए इसको प्रारंभ किया जा रहा है ताकि गांवों में एक जागरूकता लाकर और सरकार के प्रयासों से सभी लोग मिलकर काम करें और गांवों को हम लोग कोरोना। दिल्ली में बरसात का रिकॉर्ड बन जाने के बाद आज सवेरे से ही फिर से बारिश शुरू हो गई। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं में ठंडक भी है। कई इलाकों में गरज के साथ ही मूसलाधार बरसात की शुरुआत हुई है। फिर रुक रुक कर बरसात होने लगी। बता दें कि मौसम विभाग पहले ही दिल्ली एनसीआर में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और राजधानी से के साच की आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश का अनुमान जाहिर कर चुका था। किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। तो वहीं शंभू बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर पंजाब के 5 जिलों के किसान यूनियन नेता रणजीत सिंह की अध्यक्षता में एकत्रित हुए। आपको बता दें कि 5 जिलों के किसान यूनियन नेता केंद्र सरकार के खिलाफ आने वाली 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए। और वहीं मीडिया से बातचीत में किसान नेता ने बताया कि हम कोरोना और सरकार दोनों से लड़ रहे हैं और जीत कर ही घर वापस जाएंगे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਗਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਾਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ लोगों को। जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मास्क दवा वितरण अभियान शुरू किया गया है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो वहीं कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए महासभा और भोजन वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में कांग्रेस ने 15 लाख किट वितरण करने का टारगेट रखा है। और वहीं इस अवसर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हेमाराम चौधरी ने लंबे समय तक पार्टी को
सींचा है, लेकिन पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम से बनी है, उनका सम्मान किया जाएगा। अस्पताल और बेड दिलवाने का काम 21-22 हजार के लगभग हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और जिला लेवल के ऊपर करने का काम किया है। खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं, मेडिसिन किट भी काफ़ी संख्या में 25-30 हजार से ज़्यादा के तो बांट दिए गए, बाकी 1 लाख आज हम लोग बांट रहे हैं। और ये जो सेवा का काम है ये चलता रहेगा। आज लॉन्चिंग का मतलब ये नहीं है कि आज के बाद में हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इस काम को करेंगे। राजस्थान में हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी और मंत्री परिषद के साथी और तमाम नेता एमएलए साथी सब पार्टियों के लोगों को साथ लेकर के बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कोरोना मैनेजमेंट कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कोटा चिकित्सालय में हुई घटनाओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोटा का चिकित्सालय हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है, कभी बच्चों की मौत को लेकर तो कभी ऑक्सीजन सप्लाई में देरी होने पर मरीजों की मौत को लेकर। रामलाल शर्मा ने अस्पताल में बेड उपलब्ध होने के बावजूद मरीज को ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर नहीं दिए जाने पर तीखा वार किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोटा का चिकित्सालय हमेशा सुर्खियों के अंदर बना रहता है, कभी बच्चों की मौत को लेकर सुर्खियों में है तो कभी ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर देरी होने की वजह से मौत को लेकर सुर्खियों के अंदर है। अभी 2 घटनाएं कोटा के अस्पताल के अंदर हुई। एक घटना ये कि एक पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता रहा कि मुझे ऑक्सीजन बेड चाहिए, मुझे वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल के संचालन करने वाले लोगों ने कहा कि यदि किसी नेताओं की सिफारिश कराओगे तो ही बेड मिलेगा। हॉस्पिटल में खाली बेड होने के उपरांत भी बेड नहीं मिलना, मेरे ख्याल से इससे जितना निंदनीय अगर कोई कार्य है तो वो दूसरा कोई नहीं है। और इसी प्रकार जिस तरीके के विभाग के सामने आया, विभाग ने जांच बिठाई है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन क्या पानी का इंजेक्शन लगाने से जिस महिला की मौत हुई है क्या वो महिला वापस आ सकती है? ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस तरीके के कृत्यों के अंदर लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक नजीर पेश करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत की और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विकास कार्यों को याद किया। पायलट ने कहा कि इस महामारी के बीच आज से हमने जनता के बीच और ज्यादा पहुंचने का प्रयास किया है। राजीव गांधी ने बहुत कम समय में अपनी प्रशासनिक कुशलता से देश के विकास को एक गति प्रदान की थी। राजीव गांधी देश की राजनीति में नयापन का दौर सामने लेकर आए थे, उसका अनुसरण आज हम सब लोग कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और हम सबके आदर्श रहे राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और हम सब ने आज के दिन पूरे देश और प्रदेश में इस महामारी के बीच जनता तक और अधिक पहुंचने का प्रयास हम लोगों ने आज किया है। उनकी शहादत को देश याद करता है और सब पार्टी के लोग उनको एक आदर्श मान के काम करते रहे और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता और एक नयापन का जो दौर इस देश की राजनीति में उन्होंने सामने लेकर आए थे, उसका अनुसरण आज हम सब लोग कर रहे हैं। और 30 साल का समय हो गया जब से हमारे बीच में वो नहीं हैं और आतंकवादियों के हाथ उनकी जो हत्या हुई वो मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में बहुत एक काला दृश्य हमेशा बना रहेगा। बहरहाल आज हमें एक 21वीं शताब्दी के भारत का जो निर्माण करना है तो उन्होंने बात कही और दिखाई हम लोगों को, उस रास्ते पर हम सब लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा देश आज। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हेमाराम कांग्रेस के और सदन के सबसे सीनियर विधायक हैं। राजस्थान की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हेमाराम चौधरी नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और 6ठी बार विधानसभा में चुनकर पहुंचे हैं। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और ईमानदारी का उदाहरण शायद ही कांग्रेस में दूसरा हो और इतने सीनियर लीडर का इस्तीफा देना बहुत बड़ी चिंता की बात है।
इसके और इस सदन के सबसे सीनियर मोस्ट विधायक हैं और राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट के मंत्री रहे और 6ठी बार विधानसभा में चुनकर गए हैं। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी विनम्रता का दूसरा उदाहरण शायद ही कांग्रेस में हो। और इतने वरिष्ठ नेता ने जब अपना इस्तीफा दिया, मैंने अखबार में जब मैंने पढ़ा तो उनका इस्तीफा देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्रदेश में बढ़ते कोविड के प्रभाव के कारण आमजन त्रस्त है। पूरे प्रदेश में कोविड को लेकर आम आदमी परेशान ही नहीं बल्कि हैरान भी है। पर दूदू विधानसभा के लोगों के लिए एक खुशखबरी की खबर सामने आई है। दरअसल दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने विधानसभा के लिए दूदू, फागी और बिचुन में कोरोना परामर्श और केयर सेंटर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार और क्षेत्र के भामाशाहों के सहयोग से कोरोना मरीजों को यहां मुफ्त खाना और दवाइयां दी जाएंगी, जिससे क्षेत्र की गरीब जनता को इस महामारी के दौर में ये कोविड परामर्श और केयर सेंटर संजीवनी साबित होगी। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज इस उपलक्ष्य पर दूदू विधानसभा क्षेत्र में हमने 3 कोविड केयर सेंटर की आज शुरुआत करी है। ये कोविड केयर सेंटर सरकार और भामाशाह दोनों के संयुक्त सहयोग से कोविड के पेशेंट को आवश्यकता अनुसार मेडिसिन, भर्ती मरीज और उसके अटेंडेंट को खाना, इंजेक्शन की जरूरत पड़े तो रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन, ये सब निःशुल्क मिलेगी। भामाशाहों ने 15 विधानसभा के लिए कॉन्सेंट्रेटर भामाशाहों ने दे दिए हैं। राजस्थान इंटर्न डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी 24 घंटे का संपूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल के MDM अस्पताल के बाहर सभी इंटर्न डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन करके चिकित्सा मंत्री का पुतला फूंका। तो वहीं पर MDM अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद इंटर्न्स डॉक्टर ने बताया कि देश में अन्य राज्यों में इंटर्न्स डॉक्टर का स्थायी फंड 30,000 मिल रहा है, लेकिन राजस्थान में इंटर्न डॉक्टर्स को महज 7,000 दिया जा रहा है। जबकि 8 महीने पहले राजस्थान सरकार ने 14,000 स्थायी फंड देने का फैसला कर लिया था, लेकिन अभी तक उस फैसले पर अमल नहीं किया गया है। इसके चलते इंटर्न डॉक्टर्स को 24 घंटे संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर उतरना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।